नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एटीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। वैसे भी अकबर बीरबल की स्टोरी इंटरेस्टिंग होती ही है, कुछ ना कुछ ट्विस्ट रहता ही है। इस स्टोरी में क्या ट्विस्ट था आपको ज़रूर पता चलेगा। बहुत अच्छी स्टोरी है। आज की स्टोरी का टाइटल है अनलकी फेस। अनलकी यानी क्या होता है? अशुभ। हम लोग क्या होता है? बदकिस्मत, अशुभ, दुर्भाग्यशाली। फेस चेहरा, अशुभ चेहरा, यानी जिसका चेहरा देख के कुछ ना कुछ गलत हो जाए तो हम बोलते हैं अशुभ है वो, ऐसे बोल देते हैं। बाकी ऐसा रियल में है कि नहीं, चलिए देखते हैं। बीरबल हेल्प्ड अकबर इन ऑलमोस्ट ऑल द मैटर्स। बीरबल हेल्प्ड मदद करता था, क्योंकि हेल्प का सेकेंड फॉर्म हेल्प्ड तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। अकबर तो अकबर का मदद करता था। इन यानी में, ऑलमोस्ट यानी लगभग, ऑल सभी, द मैटर्स, मैटर्स यानी होते हैं मामले, लगभग सभी मामलों में बीरबल अकबर की मदद करता था। ही ऑल्सो हेल्प्ड अकबर टू चेंज हिज ओपिनियन ऑन सर्टेन मैटर्स। ही यानी वह, ऑल्सो भी, हेल्प्ड सहायता करता था, मदद करता था अकबर की, टू चेंज बदलने की, है ना। हिज यानी उसकी या अपनी, ओपिनियन यानी कि सलाह, सोच, विचार, उसे ओपिनियन बोलते हैं। तो उनका जो विचार था उसे बदलने का, ऑन यानी पर, सर्टेन मैटर, सर्टेन यानी कई, विभिन्न, मैटर्स यानी होता है मामले। तो पूरा इसका मतलब क्या हो गया? और वो क्या और भी क्या करता था? कई बार अकबर के जो विचार होते थे, उसके जो ओपिनियन, सोच होती थी, उसे भी कई मामलों में बदलने का काम करता था। नहीं, आपकी सोच इसमें सही नहीं है, ऐसे नहीं है, वैसे नहीं है। तो वो अकबर के सोच को भी बदलता था यदि गलत सोच रहती थी तो। अब क्या हुआ एक बार? वंस एक बार, देयर लिव्ड अ मैन नेम्ड सूरज। एक आदमी रहता था। देयर केवल हम सब्जेक्ट के लिए यूज कर रहे हैं, जिसे हम इंट्रोडक्टिव वर्ड कहते हैं, केवल सब्जेक्ट के रूप में। ऐसे बोलेंगे लिव्ड अ मैन तो भी नहीं होगा, अ मैन लिव्ड तो भी नहीं जमता है। तो एक आदमी रहता था, नेम्ड यानी नामक या नाम का, सूरज, तो सूरज नाम का एक आदमी रहता था। ये भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस की सेंटेंस है। ही वॉज थॉट टू बी अनलकी बाई ऑल। ही यानी वह, वॉज यानी था, थॉट टू बी यानी उसे सोचा जाता था, माना जाता था। थॉट टू बी अनलकी बाई ऑल, सभी के द्वारा उसे क्या माना जाता था? कि उसे अनलकी माना जाता था, कि ये क्या है? बदकिस्मत है, अशुभ है, अशुभ है ना। एवरीबडी, हर कोई, थॉट सोचता था, थिंक का सेकेंड फॉर्म थॉट, दैट की दे वुड हैव अ बैड डे। दे वुड हैव यानी उनका होगा, विल की जगह वुड का यूज किया गया। उनका होगा क्या? बैड डे यानी उनका एक बुरा दिन होगा। इफ यदि, दे सॉ वे देख, है ना, उन्होंने, यदि वे क्या करते हैं? यदि वे देखें, है ना। सूरज फेस, सूरज एस अपॉस्ट्रोफी का सूरज, सूरज का चेहरा देखे इन द मॉर्निंग। तो सभी को ये लगा कि यदि वो सूरज का चेहरा यदि वो क्या कर लें, देख लें, है ना, तो उनका पूरा दिन क्या हो जाएगा? बुरा बीतेगा। तो ये सब सोचते थे कि वो अनलकी है, उसका चेहरा फेस अनलकी है। अकबर हर्ड अबाउट सूरज एंड थॉट व्हाई पीपल वर अननेसेसरली बीइंग अनकाइंड टू हिम। अकबर हर्ड, अकबर ने सुनी, हियर यानी सुनना होता है, हियर, उसी का सेवन हर्ड है, तो इसे हियर नहीं पढ़ेंगे, हर्ड पढ़ेंगे। तो अकबर ने सुनी, अबाउट यानी के बारे में, सूरज के, एंड थॉट और सोचा, विचार किया, वाई यानी क्यों, पीपल यानी लोग, वर यानी थे, अननेसेसरली यानी बेकार में, बिना मतलब के, बीइंग अनकाइंड, बीइंग अनकाइंड यानी, अनकाइंड का मतलब क्या होता है? हम बोलते हैं उसे कि निर्दयी, बेरहम, है ना। बेरहम क्यों हो जाते थे? टू हिम, उसके लिए। तो उसके साथ लोग ऐसे क्यों हो रहे थे? क्या हो रहे थे? फालतू में, बेकार में उसके साथ बेरहम हो रहे थे कि नहीं, ये तो क्या है? अशुभ है। ही डिसाइडेड टू फाइंड आउट द ट्रूथ, और उसने क्या किया? राजा ने डिसाइडेड फैसला लिया, टू फाइंड आउट यानी पता लगाना, द ट्रूथ यानी सच्चाई, सच्चाई का पता लगाने का फैसला लिया। सो इसलिए ही समन सूरज, उसने समन यानी किसी को बुलावा भेजना, सूरज बुलावा भेजा, सूरज को बुलाने का। टू जज फॉर हिमसेल्फ, टू जज यानी निर्णय लेना, फैसला लेना, फॉर हिमसेल्फ यानी खुद का, है ना, खुद से फैसला लेने के लिए उसने बुलाया कि चलो भाई मैं फैसला लेता हूँ
कि क्या वो वाकई में ऐसे है, देखता हूँ, मैं ही चेक कर लेता हूँ। सूरज अराइव्ड, सूरज पहुंचा। द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह। अकबर रिसीव्ड, अकबर ने रिसीव्ड यानी क्या होता है, प्राप्त करना, हिम उसे, वार्मली, तो रिसीव्ड यानी स्वागत करना भी होता है, किसी को बुलाना, स्वागत करना। वार्मली यानी गर्मजोशी से, तो गर्मजोशी से उसका स्वागत किया, उसे बुलाया। जस्ट देन, ठीक तभी, अ सर्वेंट रज्ड इन सेइंग, एक नौकर, रज यानी इन सेइंग यानी कहता हुआ, है ना, दौड़ा। रज यानी होता है तेजी से भागना, तेजी से भागते हुए क्या कहा उसने, योर मेजेस्टी, इसका मतलब है महाराज, मतलब हे महाराज, उसे योर मेजेस्टी, महाराज। द क्वीन हैज फॉलन इन इल, सॉरी, द क्वीन यानी रानी, हैज फॉलन इल, हैज के साथ फॉलन, फॉल का थर्ड फॉर्म, फॉल फेल फॉलन, तो हैज या हैव के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, लिया है, दिया है, चुका है, चुकी है, इल यानी बीमार, तो रानी बीमार हो गई है, ठीक है, क्लियर, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। When अकबर reached the queen's chamber, जब अकबर पहुंचा द क्वींस का पोस्टोफिस, रानी के, चैम्बर यानी होता है कमरा, कक्ष, रानी के कमरे में पहुंचा। ही फाउंड हर वेरी इल, उसने पाया, हर यानी उसे, वेरी इल, रानी को बहुत बीमार पाया। द रॉयल फिजिशियन अराइव्ड, रॉयल यानी होता है शाही, फिजिशियन यानी क्या होता है जिसे हम लोग आजकल चिकित्सक बोलते हैं, डॉक्टर बोलते हैं, तो पहले वैद्य हकीम, तो उसे शाही हकीम या शाही वैद्य को, है ना, शाही वैद्य, अराइव्ड पहुंचे। एंड प्रेस्क्राइब्ड, है ना, प्रेस्क्राइब यानी क्या होता है, प्रेस्क्राइब करना यानी किसी को सलाह देना, कुछ दवाई लिख के देना, उसे प्रेस्क्राइब करना मतलब प्रेस्क्रिप्शन बोलते हैं ना, वही होता है। प्रेस्क्राइब्ड सम मेडिसिन, कुछ दवाई लिख कर दी कि भाई ये दवाई लाओ, सलाह दी कि ये दवाई लिखना है। द किंग सैट बिसाइड द क्वीन, राजा बैठा, सिट सैट, सिट फर्स्ट फॉर्म उसी का सैट, बैठा, बिसाइड यानी बगल में, द क्वीन रानी के बगल में बैठ गया। टिल लेट आफ्टरनून यानी टिल यानी तक, लेट आफ्टरनून यानी देर दोपहर, यानी थोड़ा सा दोपहर में देरी तक वो बैठ गया। देन अकबर लेफ्ट फॉर द कोर्ट, फिर अकबर लेफ्ट यानी गया, जगह को छोड़ने को लेफ्ट बोलते, वहां से चले जाने को, फॉर द कोर्ट और दरबार के लिए निकल पड़ा। टू कंटिन्यू हिज टॉक विथ सूरज, टू कंटिन्यू यानी जारी रखने के लिए, हिज टॉक अपनी बातें, टॉल को नहीं पढ़ेंगे, एल साइलेंट होता है, केवल टॉक पढ़ेंगे, एल को नहीं पढ़ेंगे, विथ सूरज, सूरज के साथ। तो वे सूरज के साथ जो उसकी बात बच गई थी ना, उसे पूरा करने के लिए वो गया, क्योंकि सूरज को बुलाया ही था और वो आ गया भाई कि रानी बीमार पड़ गई है। अभी भी कुछ नहीं सोच रहे, अभी भी बोला चलो ठीक है अभी बात करते हैं। ऑन द वे, ऑन द यानी होता है ऑन द वे यानी रास्ते पर या मार्ग पर। वन ऑफ द सर्वेंट्स यानी नौकरों में से एक, तो वन ऑफ द फ्रेंड्स दोस्तों में से एक, वन ऑफ द ब्रदर्स भाइयों में से एक, तो वन ऑफ द ऐसे सर्वेंट्स नौकरों में से एक, स्टॉप्ड हिम उसे रोका, है ना, स्टॉप रोकता है, स्टॉप सेकेंड फॉर्म रोका। योर मेजेस्टी महाराज, योर लंच इज रेडी, आपका लंच यानी दोपहर का खाना इस रेडी तैयार है। इफ यू डिले फर्दर, यदि आप आगे डिले करते, यदि आप आगे डिले कर रहे हैं टाल देते हो, द फूड विल गेट स्पॉइल, द फूड यानी भोजन, विल हो जाएगा, गेट स्पॉइल यानी होता है खराब हो जाना, बर्बाद हो जाना, तहस नहस हो जाना, बहुत सारा मतलब होता है। तो खाना बर्बाद हो जाएगा यदि आप आगे लेट करते हो। अकबर वेंट टू हैव लंच, अकबर वेंट यानी गया, गो वेंट गॉन तो वेंट आएगा, अकबर गया टू हैव लंच यानी लंच करने के लिए, लंच लेने के लिए, तो हम हैव का यूज़ करते हैं, जैसे ईट का यूज़ करने की जरूरत नहीं, ईट लंच, ईट डिनर नहीं, हैव अ डिनर, हैव अ लंच ऐसे बोलते हैं। तो लंच लेने के लिए गया, बट लेकिन फाउंड पाया, है ना, फाइंड यानी पाता है, उसी का सेकंड फाउंड पाया। द फूड टेस्टलेस यानी भोजन को टेस्टलेस, टेस्ट यानी स्वाद, टेस्टलेस यानी जो ना हो, स्वादहीन यानी कि भोजन में स्वाद ही नहीं था, बोला कि खाना स्वाद रहित था, उसमें स्वाद ही नहीं था। एंड कोल्ड और ठंडा, तो उसे खाने में ना स्वाद मिला और खाना ठंडा भी था। ही गॉट वेरी एंग्री, वह गॉट हो गया वेरी एंग्री, बहुत क्रोधित हुआ, विथ द सर्वेंट्स यानी नौकरों से। एंड स्टॉर्म्ड आउट यानी क्या होता है, स्टॉर्म्ड आउट यानी होता है बहुत ज़्यादा गुस्सा करना, गुस्से से बाहर चले जाना और खफा हो जाना, खफा होकर बाहर चले गए। ऑफ द डाइनिंग हॉल यानी कि भोजन कक्ष को डाइनिंग हॉल कहते हैं। विदाउट
टेकिंग हिज मील, विदाउट यानी बिना, टेकिंग यानी लिए, हिज मील यानी अपना भोजन, अपना भोजन बिना लिए खफा होकर या फिर बहुत गुस्से से वो भोजन कक्ष से बाहर चले गए, ऐसे होगा पूरा। द किंग वॉज हंग्री, राजा भूखा था, बट लेकिन ही डिसाइडेड, उसने, ही यानी वह भी होता है, उसने के लिए भी यूज करते हैं, डिसाइडेड फैसला लिया, पास्ट टेंस, टू फिनिश हिज टॉक, फिनिश यानी समाप्त करने का, हिज टॉक अपनी बात, विथ सूरज के साथ, वाइल जबकि, अ फ्रेश है ना जब तक, अ फ्रेश मील वॉज बीइंग प्रिपेयर्ड, अ फ्रेश मील यानी ताजा भोजन, वॉज बीइंग प्रिपेयर्ड तैयार हो रहा था, है ना, जब तक कि उसका ताज़ा खाना तैयार होता ना तब तक वो सोचा कि तब तक मैं इससे बात कर लेता हूँ, बात तो करना ही है कि क्या हो रहा है, कैसे रहने लगी। अब क्या हुआ, एज ही सॉ सूरज, जैसे, है ना, एज यानी जैसे, जब, बहुत सारा होता है, ही सॉ सूरज, उसने सूरज को देखा, है ना, सी का सॉ हो गया सेकेंड फॉर्म, जैसे उसने सूरज को देखा, ही थॉट, उसने विचार किया, फिर सोचा, सूरज इज श्योरली अनलकी, सूरज है श्योरली यानी निश्चित रूप से, पक्का, है ना, अनलकी अशुभ है, सूरज पक्का अनलकी है, निश्चित रूप से वो अनलकी है। फर्स्ट द क्वीन वॉज टेकन इल, सबसे पहले, है ना, रानी, वॉज टेकन इल यानी बीमार हो गई, बीमार पड़ गई, एंड और, नाउ माई लंच इज, अब मेरा लंच यानी वही दोपहर का भोजन, इस क्या हो गया, उसका भोजन हो गया है। हम इसे क्या पढ़ते हैं, इसे रुइंड यानी होता है तहस नहस हो जाना, तबाह हो जाना, और मेरा भोजन दोपहर का तहस नहस हो गया, तबाह हो गया, खराब हो गया, बेकार हो गया। दिस मैन इज रियली डेंजरस फॉर एवरीबडी, यह आदमी इज यानी है, रियली यानी सचमुच में, डेंजरस यानी खतरनाक, फॉर यानी के लिए, एवरीबडी यानी हर किसी के लिए खतरनाक है। आई शुड पुट हिम इन प्रिजन, आई शुड यानी मुझे चाहिए, पुट यानी रखना, हिम यानी उसे, इन यानी में, प्रिजन यानी होता है जेल, मुझे उसे जेल में रखना चाहिए। इसलिए सो दैट यानी ताकि, नो वन कैन कोई भी नहीं, कैन यानी सके, सी यानी देख, कोई भी देख नहीं सके, हिज फेस उसका चेहरा, टू इनवाइट ट्रबल्स यानी होता है परेशानियों को, मुसीबतों को आमंत्रण देने के लिए, कोई भी इसका चेहरा ना देख सके, इसलिए मुझे इसे जेल में रख देना चाहिए, जेल में डाल देना चाहिए, ताकि किसी का भी दिन खराब ना हो। He ordered the guards to put सूरज in prison, उसने आदेश दिया, गार्ड्स यानी होता है पहरेदारों को, टू पुट डालने के लिए, रखने के लिए, सूरज को इन प्रिजन है ना, जेल में। इट वॉज सूरज गुड लक, ये सूरज का गुड लक था, यानी खुशकिस्मती थी, है ना, अच्छा किस्मत था, दैट की, ही केम अक्रॉस यानी होता है मिलना, है ना, किसी के सामने मिलना, उसे केम अक्रॉस सामना करना, केम अक्रॉस, कि उसका सामना किससे हुआ, बीरबल से मिला, वाइल बीइंग टेकन टू द प्रिजन, जब उसे बीइंग टेकन ले जाया जा रहा था जेल, तब उसका सामना बीरबल से हो गया रास्ते में। सूरज प्लीडेड विथ हिम, सूरज ने प्लीडेड ना तो प्रार्थना करना, विथ हिम उसके सामने प्रार्थना की, ओ काइंड बीरबल, हे दयालु बीरबल, प्लीज सेव मी, कृपया मुझे बचाइए। अब लास्ट पेज बचा हुआ, बहुत ही अच्छी स्टोरी है, मुझे तो बहुत पसंद आई। अब बीरबल से बोल रहा है कि मुझे बचाइए। द किंग सेज, राजा कहते हैं, दैट की, है ना, एस ए एस लगे तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ता है, ती है, ते हैं, राजा कहते हैं, दैट की, माई फेस हैज़ ब्रॉट हिम बैड लक, मेरे चेहरे ने, हैज़ ब्रॉट, अब हैज़ के साथ ब्रिंग का थर्ड फॉर्म ब्रॉट, लाया है ना, फिर वही प्रेजेंट परफेक्ट है, मेरे चेहरे ने क्या ले आया, हिम यानी उसे, बैड लक यानी उसके लिए, बैड लक यानी बदकिस्मती ले आया है। इसलिए ही इज सेंडिंग मी टू प्रिजन, वह मुझे भेज रहे हैं, इज एम आर के साथ एनजी फॉर्म, रहा है, रही है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, टू प्रीपोजिशन, कहाँ भेज रहे हैं, कहाँ किसके पास, तो टू का यूज, प्रिजन, इसलिए वो मुझे जेल भेज रहे हैं। बीरबल फेल्ट सॉरी फॉर हिम, बीरबल को उसके लिए अफसोस हुआ। ही टुक हिम, उसने उसे, टुक ले गया, हिम यानी उसे, असाइड यानी बगल में, एंड विस्पर्ड समथिंग इनटू हिज ईयर, और विस्पर्ड यानी क्या होता है, विस्पर यानी किसी के कान में खुसफुसाना, कुछ बोलना, उसे कानाफूसी को विस्पर्ड बोलते हैं, और कुछ उसके इनटू यानी में, हिज ईयर्स, उसके कानों में कुछ फुसफुसाया, यानी धीरे धीरे से बोला ताकि कोई सुन न ले। मीन वाइल, इस दौरान,
अकबर हैड ईटन द फ्रेश मील। अकबर हैड ईटन यानी खा लिया था, खा चुका था, क्योंकि हैड के साथ ईट, एट, ईटन थर्ड फॉर्म ईट का, तो ये हो गया पास्ट परफेक्ट टेंस, लिया था, दिया था, चुका था, चुकी थी। अकबर ने खा लिया था फ्रेश मील यानी ताज़ा भोजन, विच जो है ना, विच हैड बीन प्रिपेयर्ड जिसे बनाया गया था, फॉर हिम उसके लिए, जो उसके लिए तैयार किया गया था उसे उसने क्या किया, खा लिया। ही वॉज वंस अगेन एक बार वो फिर, इन अ गुड मूड अब अच्छे मूड में था। मूड यानी वही उनका मनोदशा, मनोवृत्ति, मूड कहते हैं, यानी अच्छे मन में था वो। बट ही वॉज इनरेज्ड लेकिन वो क्या हो गया, इनरेज्ड। इनरेज्ड का मतलब क्या होता है, इनरेज यानी होता है फिर से गुस्सा हो जाना बहुत ज़्यादा, उसे हम इनरेज कहते हैं। खफा हो गया, गुस्से हो गए, है ना, बहुत खफा, गुस्से में। When the guards brought सूरज बैक टू हिम, जब गार्ड्स ने ब्रॉड यानी ले आया सूरज को, बैक वापस टू हिम उनके पास, अब वो फिर से गुस्सा हो गए, देखे कि गार्ड फिर मेरे पास क्यों ला रहे जब मैंने आदेश दे दिया जेल में डालने का, तो गुस्सा हो गए। हाउ डेयर यू ब्रिंग दिस मैन टू मी, हाउ डेयर यू तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, ब्रिंग यानी लाने की, दिस मैन इस आदमी को, टू मी यानी मेरे पास, पास नहीं लिखा हुआ नियर, टू मी यानी मेरे पास, ऐसे पास के यूज करते हैं। ही शुड बी इन प्रिजन, ही यानी वह, शुड बी होना चाहिए, इन प्रिजन जेल में, शुड यानी जब किसी कुछ बोलते हैं ये करना चाहिए वो करना चाहिए, शुड का यूज करते हैं, उसे जेल में होना चाहिए। अकबर शाउटेड, अकबर चिल्लाया। अब क्या होता है देखिए, माई लॉर्ड है ना, बोलते ना मेरे प्रभु, ही इंसिस्टेड ऑन मीटिंग यू, ही यानी वह, इंसिस्टेड यानी होता है जिद करना, ऑन मीटिंग यू यानी आपसे मिलने का जिद कर रहा था, जिद किया। बिफोर बीइंग पुट इनटू प्रिजन यानी जेल में जाने से पहले आपसे मिलने का जिद किया। अ गार्ड रिप्लाइड, एक पहरेदार ने रिप्लाई दिया कि भी आपसे मिलने का जिद किया तो ले आए। बाय नाउ का मतलब होता है अब तक, तब तक। सूरज वॉज ऑन हिज नीज बेगिंग फॉर मर्सी, सूरज वॉज यानी था, ऑन यानी पर, हिज नीज यानी अपने घुटनों पर था, बेगिंग यानी क्या कर रहा था, मांग रहा था, फॉर मर्सी यानी कि बेगिंग फॉर मर्सी का मतलब होता है दया की भीख मांगना, वो दया की भीख मांग रहा था, दया मांग रहा था, क्षमा मांग रहा था कि मुझे माफ़ कर दीजिए घुटने में आके। यू आर पुटिंग मी इन प्रिजन, अब देखिए यहाँ पे आंसर की फेस अनलकी क्यों बोल रहे हैं उसका, और एक्चुअल में फेस अनलकी किसका है। यू आर पुटिंग मी इन प्रिजन, यू आर यानी आप, इज एम आर के साथ आईएनजी फॉर्म, आप डाल रहे हैं या रख रहे हैं, मी यानी मुझे, इन प्रिजन आप मुझे जेल में डाल रहे हैं, बिकॉज क्योंकि, यू थिंक आप सोचते हो या आपको लगता है, माई फेस मेरा चेहरा, ब्रॉट यू बैड लक आपके लिए बैड लक लेकर आया, बुरी की मतलब आप बदकिस्मत लेके आए, इसलिए आप मुझे जेल में डाल रहे हो, आपने मेरा चेहरा देखा तो। वॉट शुड आई डू, मुझे क्या करना चाहिए, मुझे क्या करना चाहिए। योर फेस हैज ब्रॉट बैड लक टू मी एज अ रिजल्ट ऑफ विच आई एम गोइंग टू प्रिजन। योर फेस आपका चेहरा, हैज ब्रॉट लाया है, बैड लक बदकिस्मत, टू मी मेरे लिए, एज अ रिजल्ट जिसके कारण, है ना, ऑफ विच आई एम गोइंग टू प्रिजन जिसके कारण मैं क्या हो रहा हूं, जेल में जा रहा हूं, है ना, आपके चेहरे के कारण मुझे जेल जाना पड़ रहा है। तो आप बताइए आपका चेहरा मेरे लिए क्या है, वो भी तो अनलकी हुआ ना। तो आपका चेहरा ज़्यादा अनलकी है मेरे लिए कि मुझे जेल में जाना पड़ रहा है हमेशा के लिए। आपका क्या है, रानी ठीक हो जाएगी, आपका खाना फिर से बन गया, खा लिए, बड़ी बात नहीं है, लेकिन मुझे तो आप हमेशा के लिए जेल में डाल रहे हो ताकि मुझे निकालोगे मान लो तो सबका बैड लक आ जाएगा। तो आपका चेहरा ज़्यादा अशुभ है, ज़्यादा बदकिस्मत दुर्भाग्यशाली आपका चेहरा है, मेरा चेहरा नहीं है। ठीक है, देखो राजा का चेहरा को ही उसने अशुभ बता दिया क्योंकि आपको देख के मैं जेल जा रहा हूँ। अकबर लाफ्ट, अकबर हंसा, लाफ्ट ऐसे पढ़ेंगे, लाफ्ट एंड सेड और कहा, यू आर राइट तुम सही हो, आई शैल स्पेयर यू मैं तुम्हें क्या कर दूँ, स्पेयर या रक्षा करूँगा, माफ़ कर दूँगा, रक्षा का नाम, मैं तुम्हें क्षमा करूँगा। आई कैन गैस मैं गैस कर सकता हूँ यानी मैं अनुमान लगा सकता हूँ। हु टॉट यू दैट किसने, टॉट यानी सिखाया, थॉट नहीं है टॉट, सिखाया, यू दैट यानी तुम्हें वो किसने सिखाया, मैं गैस कर सकता हूँ। सूरज वॉज सेट फ्री, सूरज वॉज सेट फ्री यानी उसे आज़ाद किया गया, उसे आज़ाद कर दिया।
सेट फ्री है ना, आज़ाद कर देना। व्हेन अकबर मेट बीरबल, जब अकबर मिला, मीट का मेट हो गया, बीरबल से मिला। ही रिमार्क्ड, रिमार्क देना टिप्पणी करना, बीरबल थैंक यू फॉर चेकिंग मी व्हेन आई वॉज रॉन्ग, थैंक यू धन्यवाद, फॉर चेकिंग मी यानी मुझे चेक करना, जांच करना, व्हेन आई वॉज रॉन्ग जब मैं गलत था तो मुझे सुधार करना, चेकिंग में सुधार करना भी बोल सकते हैं कि जब मैं गलत था तो मुझे सुधार करने के लिए, जांच करके सुधार करने के लिए आपका धन्यवाद। बीरबल सिंपली स्माइल, बीरबल सिंपली का मतलब क्या होता है, बस, स्माइल मुस्कुराया, बीरबल सिर्फ मुस्कुरा दिया। तो आपने देखा किस प्रकार से बीरबल ने अपनी बुद्धिमानी से, है ना, बुद्धिमानी से उस बेचारे सूरज की एक हिसाब से जान ही बचा ली। वो जेल में रहता तो क्या होता, कोई मतलब का नहीं, जेल में रहता हमेशा। तो इसलिए बीरबल ने अपना बुद्धि का प्रयोग किया और उसकी एक हिसाब से जान बचा ली, जेल में जाने से बचा लिया और राजा को ही उसने बदकिस्मत करार दिया। तो भाई ये थी आज की स्टोरी। अब बहुत से लोग बोलते हैं बीरबल एक्चुअल में रियल नहीं है, यानी बीरबल नाम के कोई मंत्री राजा के, अकबर के दरबार में थे ही नहीं। भाई मुझे इसके बारे में बिल्कुल नॉलेज नहीं, हिस्ट्री तो मेरी बहुत बेकार है, बट जिन्हें पता हो या नहीं पता, हमें उससे मतलब ही नहीं है। वैसे भी स्टोरी इमेजिनेशन, ज़्यादातर इमेजिनरी होती है, आदमी काल्पनिक ज़्यादा बनाते हैं स्टोरी। तो इसे भी यदि कल्पना भी है, बीरबल नहीं भी होगा तो हमें उससे कोई मतलब नहीं। स्टोरी बहुत अच्छी लगी, स्टोरी के अंदर हमें बहुत कुछ सीखने को मिला, टेंस सीखने को मिला, सही प्रोनाउंसिएशन, सही उच्चारण सीखने को मिला, ग्रामर सीखने को मिलते हैं, वर्ब्स के फॉर्म सीखने को मिलते हैं, स्टोरी बहुत अच्छी हमें सुनने को मिलती है। और इस प्रकार से अच्छे अच्छे स्टोरी की सहायता से हम इंग्लिश भी सीख रहे हैं। आपको स्पेलिंग भी देखने को मिलता है कि भाई कहाँ पे टॉट का स्पेलिंग क्या है, थॉट का स्पेलिंग क्या है, ये भी आप देख देख के धीरे धीरे सीखते हैं। इंसिस्टेड, बहुत से लोगों को नहीं पता, जिद करना। आप देखेंगे हर एक वर्ड का मैंने मीनिंग बताया, हर एक वर्ड का लगभग, है ना, प्रीपोजिशन वगैरह का कोई मीनिंग नहीं होता है, ऐसे इसको छोड़ देते हैं, इसका कोई मीनिंग नहीं है। बाकी आप देखें हर एक वर्ड का मैं मीनिंग बताता हूँ, इतने डिटेल में ट्रांसलेशन होता है। ये सब आप लोगों के लिए ही, चाहे तो मैं स्पीड से बढ़ के ट्रांसलेशन कर दूँ बिना समझाए, कोई मतलब नहीं है। इससे थोड़ा टाइम लगता है लेकिन डिटेल में समझते हैं। आपको ऐसी और भी वीडियो चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करेंगे आपको कैसी वीडियो चाहिए, और नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी इंटरेस्टिंग तरीके से हम हमेशा इंग्लिश सीखते रहते हैं। इसका PDF आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा, विष्णु ATP सर्च करेंगे, ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे जाके आप इसका PDF मिल जाएगा आपको, डाउनलोड करें और फिर से ट्रांसलेशन करके देखिए कि आप कर पा रहे हैं कि नहीं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।